आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. From here, it's clear that society has got developed due to the role which has been played by a teacher. First of all, I will explain the concept of society, then its development, and after that, I will explain the role which has been played by a teacher. Let us divide this concept into three parts: concept of society, development of society, and the role which has been played by a teacher. In order to explain the concept of society, first of all, I will take the definition of society. A society may be defined as a geographical region in which people are living with each other, interacting with each other for the social benefits. The concept of society can be taken in broader sense as well as in narrow sense. Some thinkers take the concept of society in broader sense and some thinkers take the concept of society in narrow sense. The thinker who take the concept of society in broader sense, they take whole of the world as a society. Whole of the world as a society. And the thinker who take the concept of society in narrow manner, they consider a particular region as a society, where people are living with each other and interacting with each other for the social benefits. One thing I want to say that आप लोग जब भी सोसाइटी का कंसेप्ट लेते हो, ज्योग्राफिकल रीजन लेते हो, वहां के लोगों को लेते हो, लेकिन उसमें एक चीज आपने जरूर ऐड करनी है: people are interacting with each other and interacting with each other for the social benefits. In order to clear this very concept, I will not consider the concept of society in broader sense, and I will also not take the concept of society in narrow manner. In order to explain this very concept, I will take the concept of society in an intermediate manner. I will consider a state as a society. A state as a society where people are living, where people are interacting with each other, and they are interacting with each other for their social benefits. मैं कंसीडर करने जा रहा हूं एक स्टेट को सोसाइटी. स्टेट एज ए सोसाइटी. और अब मैंने इस स्टेट को डिवाइड करना है इनटू फेडरेटरी यूनिट्स. और उसके बाद मैं इस फेडरेटरी यूनिट्स को डिवाइड करूंगा डिफरेंट डिविजन्स. उसके बाद मैं इस डिवीजन को डिवाइड करूंगा इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. और अब मैं डिवाइड करने लगा हूं इस डिस्ट्रिक्ट को इनटू तहसील. अब मैं डिवाइड कर रहा हूं इस तहसील को इनटू ब्लॉक्स. अब मैं डिवाइड करने लगा हूं इस ब्लॉक को इनटू पंचायत एंड म्युनिसिपलिटी. और इस पंचायत और म्युनिसिपलिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं कोई एक स्मॉल पार्टिकुलर रीजन, और वी कैन से दैट स्मॉल विलेज. और अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, उस विलेज को मैं डिवाइड कर दूंगा
किसी पार्टिकुलर हाउस में। और अब मैं इस हाउस को डिवाइड करूंगा इनटू फैमिली में। अब मैंने इस फैमिली को डिवाइड करना है इनटू इंडिविजुअल। अब मैं डिवाइड करता हूं इस इंडिविजुअल को। नो, आई कांट डिवाइड दिस इंडिविजुअल। मैं फर्दर इसकी डिवीजन नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। मैंने स्टेट को डिवाइड किया फेडरेटरी यूनिट्स में, और फेडरेटरी यूनिट्स को डिवाइड किया डिविजन्स में, और डिविजन्स को डिवाइड किया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया तहसील में, और तहसील को डिवाइड मैंने कर दिया ब्लॉक में, और ब्लॉक को डिफरेंट पंचायत में, डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज में, और आफ्टर दैट मैंने एक छोटी सी गांव को ले लिया। उस गांव को मैंने डिवाइड कर दिया एक घर में, और घर को मैंने डिवाइड कर दिया एक फैमिली में, और फैमिली को फाइनली मैंने डिवाइड किया इनटू ए सिंगल इंडिविजुअल में। अब मैं चाहता था कि मैं इस इंडिविजुअल को डिवाइड करूं, लेकिन इंडिविजुअल को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन मैं उन ऑर्गन्स को यूनिट ऑफ सोसाइटी नहीं मान सकता। अब मैं कंसीडर करता हूं कि दिस इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। दिस इंडिविजुअल इज बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारी स्टेट डेवलप हो, तो सबसे पहले आपको अपने फेडरेटरी यूनिट्स डेवलप करने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके फेडरेटरी यूनिट्स डेवलप हो, तो आपको अपने डिविजन्स की डेवलपमेंट करनी है। अगर डिविजन्स की डेवलपमेंट करनी है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट करनी है। अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट करनी है, तो आपको तहसील की डेवलपमेंट करनी है। अगर आप चाहते हो कि हमारे तहसील की डेवलपमेंट हो, तो ब्लॉक की डेवलपमेंट चाहिए। और इसी तरीके से करते करते अगर आप अपने विलेज की डेवलपमेंट चाहते हो, तो आपको एक पार्टिकुलर घर की डेवलपमेंट करनी है। अगर आप चाहते हो कि ये घर डेवलप हो, तो आपको फैमिली की डेवलपमेंट करनी है। तो फैमिली की डेवलपमेंट तभी हो सकेगी अगर एक इंडिविजुअल डेवलप हो। और अगर मैं इसको उल्टे तरीके से लेता हूं, अगर एक इंडिविजुअल डेवलप है तो उसकी फैमिली डेवलप हो जाती है। अगर फैमिली डेवलप है तो हाउस डेवलप हो जाता है। अगर हाउस डेवलप है तो विलेज डेवलप हो जाता है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज डेवलप हो जाती हैं। आपका ब्लॉक डेवलप हो जाता है। आपकी तहसील डेवलप हो जाती है, और उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हो जाती है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट्स डेवलप हैं, तो आपकी डिविजन्स डेवलप हो जाती है। आपकी अगर डिविजन्स डेवलप हैं, फेडरेटरी यूनिट्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आपके सारे के सारे फेडरेटरी यूनिट्स डेवलप हैं, तो आप कह सकते हो कि हमारी स्टेट भी डेवलप है। सो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को अपनी स्टेट को डेवलप करना है, अगर आप लोगों को अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, यू हैव टू डेवलप योर इंडिविजुअल, बिकॉज दिस इंडिविजुअल इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर सोसाइटी। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू डेवलप दिस वेरी इंडिविजुअल। तो एक चीज तो यहां से क्लियर होगी कि इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, इस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमको डेवलप करना है इंडिविजुअल। हमको डेवलप करना है इंडिविजुअल। अब हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को भी क्लियर कर दिया, और अब हमारे पास फाइनल चीज बची है कि अब ये इंडिविजुअल किस तरीके से डेवलप होगा। अब ये इंडिविजुअल किस तरीके से डेवलप होगा, अब हमने ये देखना है। लिसन, अगर हमने एक इंडिविजुअल को डेवलप करना है, तो उस इंडिविजुअल की फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उस इंडिविजुअल की मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उस इंडिविजुअल की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उस इंडिविजुअल की सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उस इंडिविजुअल की मॉरल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, जैसे हम एजुकेशन में पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को हम एक डेवलप इंडिविजुअल तभी कह सकते हैं अगर उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब इन शॉर्ट ये है कि हर तरीके से अगर वो इंडिविजुअल डेवलप है, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल क्या है, डेवलप है। तो काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा
कि एक टीचर जो है इस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करता है। फ्रॉम 4 year or we can say that or 3 year, 3 साल के बाद pre-primary, after that primary, after that middle, high school, high secondary, college, university, in all stages में एक टीचर जो है एक इंडिविजुअल की ग्रूमिंग करता है, एक इंडिविजुअल को डेवलप करता है। अगर मैं देख लूं 3 से ऑनवर्ड जो होता है यूनिवर्सिटी तक, ये टीचर का काम है कि इस इंडिविजुअल को ग्रूम करे। और इंडिविजुअल को ग्रूम कौन करता है, डेवलप कौन करता है, टीचर। अब मेरे पास 0 to 3 years, स्टार्टिंग से 3 साल तक एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है एक सीधे रास्ते के ऊपर लगाता है जो एक इंसान, वो कौन है, मदर। और आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हो कि फर्स्ट टीचर किसी भी इंडिविजुअल की अगर देखी जाए तो वो एक मदर है, और मदर भी क्या है, टीचर है। इस एरा में भी टीचर ही डेवलप कर रहा है इंडिविजुअल को, और 3 साल से लेकर आगे यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी के भी बाद अगर देखा जाए तो टीचर ही डेवलप करता है किसको, इंडिविजुअल। अब लास्ट पे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक टीचर जो है डेवलप करता है एक इंडिविजुअल, और एक इंडिविजुअल जो है डेवलप करता है सोसाइटी को। टीचर डेवलप करता है इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल डेवलप करता है किसको, सोसाइटी। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट दिस सोसाइटी हैज गॉट डेवलप्ड due to the role which has been played by a teacher.